तो यहाँ पे देखो मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ 11th का जो बॉयज़ का पेपर हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। उसके बाद है डिफाइन प्रोजेक्टाइल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज, और में है ये। नेक्स्ट में डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज एंड सो दैट दे आर इक्वल। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन, डिस्कस द परफेक्ट एंड इलास्टिक कोलिजन, लॉन्ग में है। अब देखो मैं एक बच्चे का पेपर यहाँ पे मैंने लिया है, नाम है वरुण, ठीक है, NMCB 1 का। अब इसमें देखें हम तो इसने जैसे पहला क्वेश्चन किया है प्रोजेक्टाइल का, ठीक है, बहुत अच्छा किया है यहाँ पे। बस यहाँ पे इसने यू छोड़ दिया था, तो यू यहाँ पे लिखना था इसको। ये थीटा एंगल है बेटा, ये कंपोनेंट यू कॉस थीटा होता है, बहुत अच्छा लिखा। यहाँ पे यू साइन थीटा होता है, इसने हमेशा यहाँ पे दिखा रखा है देखो कि यू कॉस थीटा हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो बहुत अच्छा इसने यहाँ पे लिखा। इसके अलावा देखें फिर यहाँ पे हम तो इसने फिर रेंज निकालना था, तो एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाया है इसने, ठीक है, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाया है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक्स डायरेक्शन में एस एक्स इजकल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर वैल्यू पुट किया, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज जो है आपका आ गया। तो अच्छा किया है इसने। मैक्सिमम रेंज निकालना है, मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा जो होता है इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि यू स्क्वायर एंड जी तो कांस्टेंट है बेटा, तो साइन 2 थीटा पे डिपेंड करेगा। साइन 2 थीटा का वैल्यू अगर 1 होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, एंड रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन जी होगी। नाउ अगर हम नीचे देखें बेटा यहाँ पे, तो फिर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए वाई डायरेक्शन में इसने यूज किया है काइनेमेटिक्स का इक्वेशन, और वैल्यू पुट के यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई इसकी। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन जो इसने किया है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किया है यहाँ पे बेटा। इसके बाद देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसने किया है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो इसने सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला है, बहुत अच्छा किया इसने कि यहाँ पे इसने नॉर्मल रिएक्शन दिखाया, फिर फ्रिक्शन को यहाँ पे दिखाया है, इन दोनों के बीच में जो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नॉर्मल रिएक्शन इसके बीच का एंगल होता है बेटा, उसको मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, और उसकी वैल्यू यहाँ पे उसने निकाली है वेक्टर सम करके। इसके बाद एंगल ऑफ रिपोज के बारे में निकाला यहाँ पे, ये एंगल फाई लिया इसने, ठीक है। तो अगर ये एंगल फाई है बेटा यहाँ पे, तो ये एंगल जो होगा दिस एंगल इज आल्सो फाई, ठीक है, और इसका वेट किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एम जी का दो कंपोनेंट लिया है, एम जी कॉस फाई और ये लिया है यहाँ पे एम जी साइन फाई। जो फ्रिक्शन फोर्स हो गया बेटा दिस इज एफ एम एस एंड दिस इजकल टू एम जी साइन फाई हो गया, एंड रिएक्शन फॉर आर इजकल टू दिस इज एम जी कॉस फाई हो गया। अब इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को डिवाइड करने से एम जी साइन फाई डिवाइडेड बाई एम जी कॉस फाई इजकल टू एफ एम एस अपॉन आर हो गया बेटा। यहाँ से tan फाई इजकल टू ये वैल्यू निकल गया। नाउ tan फाई निकलने के बाद यहाँ पे tan फाई अगर देखा जाए तो tan फाई और tan थीटा दोनों जो आ रहा है इक्वेशन से क्या आ रहा है, इक्वल, दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ रिपोज होता है बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है, वो भी यहाँ पे इसने दिखाया है। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर हम देखें तो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें है स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कन्वर्ट ये वैल्यू को कन्वर्ट करना सीजीएस सिस्टम में। इसके बाद रिड्यूस द रिलेशन टॉ इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी। तो इसने जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया है, इसने जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे किया है वो किया थर्ड, ठीक है, वो अच्छा थर्ड क्वेश्चन वही एंगुलर मोमेंटम को कंजर्वेशन ऑफ स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इसने किया है। तो देखिए क्या किया इसने, here law of conservation of angular momentum state that if no external force is applied to the system then the angular momentum of the नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं बेटा टॉर्क होता है। यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो लीनियर मोमेंटम होता है ना तब यहाँ पे हम फोर्स लिखते हैं, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है तो एंगुलर मोमेंटम में हम लिखते हैं कि मोमेंटम state that if no external torque is applied to the system then the angular momentum of the particle remains conserved, and this is equal to dl upon dt is equal to कितना हो गया, this is equal to 0 हो गया, ठीक है, where L is the angular momentum तो dl upon dt is equal to 0 and this dl upon dt is equal to this इसको क्या किया, dt को इधर लेके चला गया तो dl इजकल टू कितना हो जाएगा, dl इजकल टू 0, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया तो l इजकल टू कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया। और l जो होता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा m ओमेगा r स्क्वायर होता है, तो अगर बहुत सारे पार्टिकल हैं तो m1 ओमेगा r1 स्क्वायर प्लस m2 ओमेगा r2 स्क्वायर एंड दिस इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट में इसने किया है यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस पी, जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी, इसको इसने प्रूफ किया है यहाँ पे, ठीक है, डी एल अपॉन डी टी को प्रूफ किया है इसने। तो सबसे पहले इसने लिया है टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ लिया है, और आर क्रॉस एफ को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है इसने, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये रिजल्ट यहाँ पे आया है इसका, तो इसने ये भी करेक्ट किया है देखो। उसके बाद ये जो क्वेश्चन है आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको इसने प्रूफ किया है यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले इसने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है यहाँ पे, ठीक है, डायग्राम बनाया है, इसमें ये u लिया है, ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो है बेटा ये v लिया है, इसने दिस एंगल इस थीटा लिया है यहाँ पे। और उसके बाद हम जानते हैं इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें एरिया, जो एरिया अंडर कर्व होता है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, तो यहाँ से इसने एरिया फाइंड किया है, और ये देखो रिजल्ट इसका यहाँ पे आया है, तो अच्छा किया है ये भी, ठीक है। उसके बाद v इक्वल टू यू प्लस ए टी को भी प्रूफ किया है, तो इसी ग्राफ से प्रूफ हो जाएगा बेटा। इसमें हम जानते हैं tan थीटा एक्सेलेरेशन जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो एक्सेलेरेशन होता है, और एक्सेलेरेशन निकाला है इस बच्चे ने, तो बहुत अच्छा बच्चा है ये, बहुत अच्छे तरीके से इसने किया है यहाँ पे, और यहाँ से एक्सेलेरेशन निकाल करके v इक्वल टू यू प्लस ए टी को इसने यहाँ पे प्रूफ किया है। उसके बाद देखो एक न्यूमेरिकल था यहाँ पे कि x इक्वल टू 12 प्लस 18t प्लस 90 स्क्वायर मीटर, और यहाँ से वेलोसिटी निकालना था t इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू बेटा दिस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। सो डिफ्रेंशिएट किया, तो डिफ्रेंशिएट करने पर 12 कॉन्स्टेंट है बेटा, डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 18t है बेटा, तो 18t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 18 आ जाएगा, एंड 9t स्क्वायर है तो दिस इक्वल टू 18t आएगा, t इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे 54 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका। उसके बाद है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है कि डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी एस, वेरी गुड। लेकिन बेटा यहाँ पे एक काम है कि जैसे डॉट प्रोडक्ट लिखा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लिखते हैं तो वेक्टर का साइन लगाते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट हटेगा बेटा तब हम मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे, लेकिन जब आप डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप वेक्टर का नोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे। सो वेक्टर का नोटेशन यहाँ पे यूज करना चाहिए। एंड डी डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है बेटा। हाँ, यहाँ पे ये जरूर बता सकते हैं कि जो वर्क डन हम लिया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, सो एंगल इक्वल टू 0 एंड कॉस 0 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। सो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा दिस इज मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू डी एस हो जाएगा बेटा। सो मास इंटू एक्सेलेरेशन को हम डी वी अपॉन डी टी लिख सकते हैं इंटू डी एस, एंड डी वी को हमने अलग छोड़ दिया और डी एस अपॉन डी टी को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गया। नाउ डी डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी हो गया बेटा। यहाँ से इंटीग्रेट किया इसको वर्कडन को, तो टोटल वर्कडन डब्ल्यू हो गया, और इसको एम वी इंटू डी वी को इंटीग्रेट कर दिया यू से भी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्कडन आपका आ गया। इसके बाद लाइट ईयर का देखो डेफिनेशन लिखा है कि इट इज़ द डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, ठीक है, ठीक है, करेक्ट डेफिनेशन है इसका। इसके बाद इसने पैरासे को डिफाइन किया है, इसके बाद इसने पैरासेक को डिफाइन किया है। पैरासेक को अगर देखें तो पैरासेक इट इज़ द डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग। तो ये जो डेफिनेशन लिखा बेटा एकदम करेक्ट डेफिनेशन है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करने के लिए बोला था, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² होता है। पूरे अच्छे तरीके से इसने उसके बारे में बताया है काइनेटिक एनर्जी, और उसका जो वैल्यू है बेटा कि जो फार्मूला है उसके बारे में इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपका एक रिलेशन था P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी, एंड दिस इज टू आर इंटू टी था, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे इसने इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना था ए और बी का। तो हम जानते हैं कि ए अपॉन वी स्क्वायर जो है बेटा वो पी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ए अपॉन वी स्क्वायर जो होगा बेटा वो यहाँ पे पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर है, तो पी जो होगा बेटा ए अपॉन वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ सबका डायमेंशन पुट करेंगे, यहाँ से ए का डायमेंशन निकल जाएगा। नाउ वी माइनस बी है बेटा, ठीक है। तो ये जो दो क्वांटिटी जो माइनस हुआ है वी और बी, तो वी वॉल्यूम है बेटा, तो बी भी जो होगा उसका डायमेंशन भी क्या होगा, वॉल्यूम के बराबर ही होगा यहाँ पे। इसके बाद है टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये एक ब्लॉक यहाँ पे ले लिया, फिर इसको यहाँ पे लाया, फिर यहाँ से ले गया। टोटल हाइट इसने h लिया, बहुत अच्छा किया इसने, x ले लिया तो h माइनस एक्स बचा,
और यहाँ से जब पार्टिकल चलेगा तो यहाँ पे जब ए पॉइंट पे होगा तो सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh। दिस इज इक्वल टू mgh, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी वैल्यू mgh होगी। जब पॉइंट बी पे आ जाएगा तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी इसने निकाला है, एंड वेलोसिटी निकालने के बाद वहाँ पे दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी की, लेकिन सम जो होगा बेटा वो mgh के बराबर होगा। तो बहुत अच्छे तरीके से इसने इसको भी सॉल्व किया है। उसके बाद प्रेशर इजकल टू एफ डॉट भी आपको यहाँ पे दिखाना था, प्रेशर इजकल टू एफ डॉट भी आपको यहाँ पे प्रूफ करना था इस बच्चे को। तो देखो इसने बहुत अच्छा किया, पी इजकल टू एफ डॉट बी को डी डब्ल्यू इजकल टू एफ इन टू डी एस लिया है, इसको डिफ्रेंशिएट किया दोनों तरफ, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इजकल टू एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी हो गया, एंड डी एस अपॉन डी टी जो होता है बेटा वेलोसिटी के बराबर होता है। सो पावर इजकल टू एफ डॉट वी आ गया यहाँ पे। नाउ इसके बाद 1 किलो वाट को आपको कन्वर्ट करना था जूल में, तो 1 किलो वाट आवर है, तो 1 किलो, तो 1 किलो का मतलब है 1000 इंटू, किलो का मतलब है आपका किलो का 1000 हो गया, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड हम लिख देंगे, इंटू आवर को 60 इंटू 60 लिख देंगे। तो देखो इसका आंसर जो आया है वो करेक्ट आया बेटा। तो इस तरह से अब फिर एक और क्वेश्चन था जिसमें आपको एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट करना था, तो ये देखो यहाँ पे इसने कन्वर्ट किया है, इसको एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो आपका एमकेएस यूनिट में है बेटा जूल सेकेंड पर मीटर, तो उसको आप सीधे सीधे डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हैं सीजीएस यूनिट में। जैसे मास का जो एसआई यूनिट होता है वो केजी होता है, सीजीएस में ग्राम होता है, जो लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर होता है, सीजीएस में जो होता है वो सेंटीमीटर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कन्वर्ट इसको कर सकते हैं, इसने किया है कन्वर्ट बहुत अच्छा से, ठीक है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल था बेटा लास्ट में, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फेयर का गिवन था, बोल रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फेयर 2i5 mr² होता है, रेडियस गिवन था और रेडियस ऑफ जायरेशन पूछ रहा था। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज, देखो इसने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, रेडियस ऑफ जायरेशन इज इक्वल टू नॉट mk², दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mk², दिस k इज नोन एज ए रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस इज mk² का किया सॉल्व ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा गलत है, mk² को हम 2/5 दिस इज इक्वल टू mr² से इक्वेट कर देंगे, मास मास कट जाएगा, r की वैल्यू गिवन है बेटा, तो k इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, k इजकल टू हो जाएगा √2/5 इंटू आर हो जाएगा, r की वैल्यू पुट करोगे यहाँ से वैल्यू आपका √10 आ जाएगा।